गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। अभी हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे। दिस एनालिसिस विल बी हेल्पफुल फॉर जनरल स्टडी एज वेल एज ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन as well as a state public service commission examination. For sake of simplicity, we have divided entire current affairs into 10 pillars. So pillar 1, news related to polity, governance, constitution. Pillar 2, geography, environment, agriculture. Pillar 3, society, social justice, development. Pillar 4, economy, infrastructure. Pillar 5, science and technology. Pillar 6, history and culture. Pillar 7, international relation. Pillar 8, security. Pillar 9, ethics. And pillar 10, miscellaneous topic related to sports, important dates, books and author, etc. Now coming to today newspaper. आज का न्यूज़पेपर है February 28, 2023 ट्यूसडे। मैंने दिल्ली के एडिशन को लिया है। न्यूज़पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम thehindu.com वेबसाइट से, और आप अपने न्यूज़पेपर वेंडर को कह सकते हो फॉर हार्ड कॉपी के लिए। फ्रंट पेज पे न्यूज़ था अग्निपथ स्कीम। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अग्निपथ स्कीम डिफेंस रिक्रूटमेंट के लिए स्कीम है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि ये स्कीम नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, वेल थॉट स्कीम है। गवर्नमेंट ये स्कीम लाने से पहले उन्होंने अच्छे से इसके ऊपर वर्कआउट किया था। उसके बाद अभी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम है मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स इवेजन, इन सब पे वॉच रखना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के डायरेक्टर हैं मिस्टर एस के मिश्रा, आप बार बार उनके टर्म को क्यों इंक्रीज़ कर रहे हो। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से एक्सप्लेनेशन डिमांड किया। अभी हमने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में अमेंडमेंट किया था नवंबर 2021 में, और उसके थ्रू ईडी के डायरेक्टर के टर्म को हम बार बार एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा था। आप इसमें ये देखना कि ईडी काम क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप क्या है। इस टॉपिक को हम रिलेट कर सकते हैं, एक तो हम सिक्योरिटी से रिलेट कर सकते हैं, दूसरा हम इसको पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। देन एडिटोरियल पेज ऑफ न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का हम एनालिसिस करते हैं। तो आप एडिटोरियल पेज को ठीक से वॉच रखोगे तो जिससे आपका एनालिटिकल स्किल इम्प्रूव होगा। यहाँ पे राइटर अपने ओपिनियन को मेंशन करते हैं, आप उसको ठीक से वॉच रखोगे तो आपका राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगा, जो आपको हेल्प करेगा मेंस आंसर राइटिंग में, प्लस आपका वोकेबुलरी भी इम्प्रूव होगा। सो एडिटोरियल इज़ मस्ट फॉर बिल्डिंग योर ओपिनियन, फॉर बिल्डिंग योर वोकेबुलरी एंड फॉर बिल्डिंग योर राइटिंग स्किल। ये तीनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो एक एडिटोरियल है ई वेस्ट रूल को लेके। ई वेस्ट और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं या आईटी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, जब वो डिसफंक्शनल हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, या फिर नया हम कोई डिवाइस ले लेते हैं और उस डिवाइस को डिस्कार्ड कर देते हैं, तो वो जो वेस्ट जनरेट होता है उसको ई वेस्ट कहते हैं। तो ई वेस्ट अभी मेजर चैलेंज है। क्यों मेजर चैलेंज है? रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। सो अर्बन एरिया में पीपल हैव मनी, अर्बन एरिया के अंदर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कनेक्टेड विथ इंटरनेट। सेकेंड, डिजिटलाइजेशन हो रहा है एंड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। तो इस एरा में हम हैं वेयर पीपल हैव मनी, जहाँ पे डिवाइस का कॉस्ट भी उतना हाई नहीं है, एंड यू नीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यू नीड आईटी गैजेट टू डू एनी वर्क। तो ई वेस्ट अभी इंक्रीज़ हो रहा है। इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट 2011 में ई वेस्ट रूल्स लेके आई थी, जिसके अंदर एक टर्म था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच मीन से नोकिया कंपनी अभी मोबाइल बना रही है, तो दिस विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोकिया कंपनी कि उस वेस्ट, उस मोबाइल के जब वो डिसफंक्शनल हो जाता है तो उसको मार्केट से कैसे विड्रॉ करें। देन 2008 में हमने 18 में हमने अमेंडमेंट किया इसको,
और फिर नवंबर 22 में फिर से हमने अमेंडमेंट किया। तो ई वेस्ट है क्या, ई वेस्ट कौन सा चैलेंज हमारे लिए लेके आता है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो इस आर्टिकल के अंदर हमने मेंशन किया है। देन आज फरवरी 28 है, नेशनल साइंस डे है। आज ही के दिन सीवी रमन जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ऑप्टिकल इफेक्ट, रमन इफेक्ट का डिस्कवरी किया था। तो उन्हीं के रिमेम्बरेंस में हम नेशनल साइंस डे इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर आर्गुमेंट है क्यों साइंस इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, साइंस को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इंडियन सोसाइटी के अंदर हम कैसे साइंटिफिक माइंडसेट लेके आ सकते हैं, कैसे हम अपने स्टूडेंट को इनकरेज कर सकते हैं कि आप साइंटिफिक वे में उसको सोचो। तो डेमोक्रेटिकली हमें साइंस को री इमेजिन करना चाहिए, ये इस आर्टिकल का टाइटल है। इसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट भी कर सकते हो और इसको आप सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस से भी रिलेट कर सकते हो। बिकॉज अगर साइंस का ज़्यादा नॉलेज हमारे सोसाइटी में आता है तो बहुत सारे सुपरस्टिशन, बहुत सारे फॉल्स बिलीफ उसको हम निकाल सकते हैं अपने सोसाइटी से। देन न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में न्यूज़ में था। तो स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी इसका फुल फॉर्म है। तो ये एक कोल्ड वॉर के टाइम ये ट्रीटी आया था, जहाँ पे रशिया और यूएस ये दोनों ट्रीटी के पार्टिसिपेंट थे एंड दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी न्यूक्लियर टेस्ट, एनी न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो अभी आपको पता होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वार चल रहा है और रशिया को वेस्टर्न कंट्री, अमेरिकन कंट्री, यूरोपियन कंट्री उन्होंने आइसोलेट कर दिया है। तो रशिया ने अभी यूनिलेटरली स्टार्ट ट्रीटी से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है और उसने कहा कि जब रिक्वायरमेंट होगा तो हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, बिकॉज वेस्टर्न कंट्री रशिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय रशिया। तो रशिया ने यूनिलेटरली स्टार्ट ट्रीटी से अपने आप को विड्रॉ कर दिया और उसने कहा कि इफ़ देयर इज़ रिक्वायरमेंट रशिया विल रिज्यूम न्यूक्लियर वेपन टेस्ट अगर यूएस करता है तो, एंड इफ रशिया इज़ फेसिंग एनी थ्रेट। तो इस आर्टिकल के अंदर स्टार्ट ट्रीटी के बारे में है कि क्या है स्टार्ट ट्रीटी, स्टार्ट ट्रीटी का सिग्निफिकेंस क्या है और रशिया ने विड्रॉ किया उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा यूएस के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर। देन आज नेशनल साइंस डे है तो उसको लेके क्विज आया था न्यूज़पेपर में। सो ये 6 क्वेश्चन प्लस 1 विजुअल क्वेश्चन, तो टोटल 7 क्वेश्चन है रिलेटेड टू नेशनल साइंस डे। इसका आंसर एक दिन लेट आता है, तो इसका आंसर जो भी क्वेश्चन के आंसर है वो कल के न्यूज़पेपर में आएगा। देन राज्यसभा के प्रिविलेज कमेटी, जिसको डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मिस्टर हरिवंश हेड करते हैं, उन्होंने 13 ओपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एक्सप्लेनेशन मांगा कि आपका बिहेवियर प्रॉपर नहीं था राज्यसभा में, तो आप एक्सप्लेन करो कि आपने ऐसा क्यों बिहेव किया। देन फर्स्ट पेज का एक्सटेंशन अग्निपथ स्कीम नेशनल इंटरेस्ट में है। इटली की पीएम अभी चीफ गेस्ट होगी 8th रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एनुअल इवेंट है। अभी 8th इवेंट होने वाला है जहां पे हम डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंट्रीज़ के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट के साथ मिलके जो भी ग्लोबल इशू है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और ग्लोबल प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने का ट्राई करते हैं। तो इस बार इटली की पीएम मिस्टर जॉर्जिया मेलोनी इंडिया को विज़िट करेगी और वो चीफ गेस्ट होगी रायसीना डायलॉग की। ये इटली के पीएम का फर्स्ट विज़िट है इन लास्ट 5 ईयर और यहाँ पे कौन से एग्रीमेंट पे हम वर्क करेंगे, तो एक बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट पे हम वर्क करेंगे, उसके बाद सिक्योरिटी डिफेंस कॉपरेशन, क्लोजर इकोनॉमिक टाई, enhancing opportunity for mobility of talent and giving a strategic guidance to ongoing collaboration in science and technology। so ये बेसिक एजेंडा होगा इटली के पीएम का इंडिया विजिट का, जब वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशन करेगी। देन ईडी के चीफ का टर्म हम पीस मील में इंक्रीज़ कर रहे हैं, मीन्स इंस्टॉलमेंट में हम उनके टर्म को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस मिनिस्ट्री को OROP केस में डिफेंस मिनिस्ट्री को ऑर्डर दिया। अब ये ऑर्डर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस मिनिस्ट्री को कहा था कि 1
रैंक 1 पेंशन के केस में हम जो डिफेंस पेंशनर को पेंशन का एरियाज देते हैं, जो उनके पेंडिंग पेंशन है, तो आप इसको एक इंस्टॉलमेंट में दे दो। बट डिफेंस मिनिस्ट्री ने जनवरी 20 को एक ऑर्डर पास किया और उसने कहा कि हम इनको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछ रही है कि हमने जब ऑलरेडी आपको ऑर्डर दिया था तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अभी G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया ने एज्यूम किया है और G20 के अंदर डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री दोनों का ग्रुपिंग होता है। तो इसमें रशिया और वेस्टर्न कंट्री के बीच में कन्फ्रंट्रेशन है ड्यू टू यूक्रेन वार को लेके, एंड वेस्टर्न कंट्री दैट इज़ यूरोपियन अमेरिकन कंट्री, दे वांट टू आइसोलेट रशिया। तो जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ G20 बहुत डिफ़िकल्ट है कंसेंसस पे जॉइंट स्टेटमेंट लेके आना, बिकॉज देर इज़ अ कंटिन्यूस फ्रिक्शन between Russia and Western country. They both are part of G20. Then उड़ीसा के जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे कोंडालाइट स्टोन का माइनिंग हो रहा था, तो वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1300 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा उनको वहाँ पे मिला। देन अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस के हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि पास्ट में जैसे किसी रूलर ने इंडिया में आके इन्वेड किया, तो आप हमेशा पास्ट इन्वेजन के बारे में बात नहीं कर सकते हैं और जिससे हमारे प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन को अफेक्ट करें। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा इंडिया कैनॉट रिमेन ए प्रिजनर ऑफ पास्ट में कुछ मिस्टेक हुआ या कुछ कम्युनिटी ने कुछ मिस्टेक किया है या उस कम्युनिटी के कुछ लीडर ने कुछ मिस्टेक किया है, तो आप वी कैन नॉट ऑलवेज टॉक अबाउट पास्ट, वी कैन लर्न फ्रॉम पास्ट। तो रिमेन प्रिजनर ऑफ पास्ट विद द हिस्ट्री ऑफ इन्वेजन बीइंग कॉन्स्टेंटली डग अप एंड सर्व ऑन द प्लेट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन टू कीप द कंट्री बॉइल्ड। तो इनका कहना है कि हम पास्ट चीज़ों के बारे में बात करते हैं और जिससे प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन वो दोनों अफेक्ट होता है नेगेटिवली। देन अभी एक रिपोर्ट आया था बाय इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। उसने कहा कि कर्नाटक इज़ बेस्ट स्टेट जहाँ पर रेन्यूएबल एनर्जी हम ग्रो कर सकते हैं। रेन्यूएबल एनर्जी मीन्स एनर्जी फ्रॉम नॉन फॉसिल फोर्स। सेकेंड स्टेट दैट इज़ आंध्र प्रदेश एंड थर्ड स्टेट इज़ गुजरात। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात बेस्ट सूटेड है रेन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, फ्रॉम सोलर एनर्जी, फ्रॉम विंड एनर्जी, फ्रॉम बायो गैस एनर्जी और से एनर्जी फ्रॉम टाइड एट्सेट्रा। क्यों हमें रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए? क्योंकि इससे हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा कार्बन एमिशन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट को हम मिनिमाइज़ कर पाएंगे। तो इंडिया ने इंटरनेशनली कमिट किया है कि हम हाफ ऑफ अपना इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से बनाएंगे और एमिशन इंटेंसिटी ऑफ आवर जीडीपी इसको हम 45% रिड्यूस करेंगे बाय 2030। सो 3 स्टेट के अंदर इमेंस पोटेंशियल है, कर्नाटक फर्स्ट, आंध्र प्रदेश सेकेंड एंड गुजरात थर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। नेक्स्ट, यूएस की एजेंसी ने कहा कि कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था क्योंकि चाइना के लैब में से कोविड-19 का वायरस लीक हुआ था। चाइना ने इस रिपोर्ट को ब्लास्ट किया। कोविड के ओरिजिन को लेके अभी भी हमारे पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, मल्टीपल थियरी फ्लोट कर रहा है। उसमें से एक थियरी है कि चाइना के लैब में से कोविड का वायरस लीक हुआ था और ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। उसके बाद इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में डिस्प्यूट वेस्ट बैंक सेटलमेंट को लेके। देन यूके और यूरोपियन यूनियन ने एक नॉर्थ आयरलैंड ट्रेड पैक्ट को साइन किया था। यूरोपियन यूनियन 28 कंट्री का ग्रुपिंग है जिसमें से यूके निकल गया, तो अब ये 27 कंट्री का ग्रुपिंग हो गया। तो यूके का एक पोर्शन दैट इज़ नॉर्दर्न आयरलैंड, वो आयरलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो कैसे उसके अंदर हम ट्रेडिंग करेंगे आयरलैंड के साथ? तो यूके यूरोपियन यूनियन के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि कैसे हम वहाँ पे ट्रेड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला तो वो ब्री एग्जिट फिनोमिनन था, ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो पोस्ट ब्री एग्जिट
how trading will be between Northern Ireland, that is a part of UK, and Ireland, which is part of European Union. Then बैंक क्रेडिट ग्रोथ 16.8% स्लो होगा थर्ड क्वार्टर में, ये आरबीआई के रिपोर्ट के अंदर मेंशन है। बाकी के स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ डायरेक्टली एग्जाम में हेल्पफुल नहीं होते हैं, तो इसको एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। आप बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन योर हॉबी, आप इसको देख लेना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे एनालिसिस। थैंक यू एंड गुड डे।